थैंक गॉड वो फर्स्ट लव पूरा नहीं हुआ, नहीं तो क्या होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है कि फर्स्ट लव जैसा कोई लव नहीं है। समटाइम्स फर्स्ट लव इज गार्बेज। पहले जो रिलेशनशिप्स टूट गई या जो नहीं चली या जो सो कॉल्ड अधूरी रह गई, बारिश में बह गई, हमें उनको बहते हुए देखना ही हो। तो अगर ये उनके अंदर धारणा है, इस चीज़ को वो पकड़ के बैठे हैं, तो मैं इसको आज पूरी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ, बस्ट करना चाहती हूँ। तो ये जो चक्कर है, ये लकी होने का, फर्स्ट लव, लास्ट लव, ये चक्कर क्या है और इसको कितना सीरियसली हमें लेना चाहिए और उसके पीछे ट्रूथ क्या है। अ मैन इज रियली लकी इफ ही इज अ वुमन्स फर्स्ट लव, एंड अ वुमन इज रियली लकी इफ शी इज अ मैन्स लास्ट लव। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहा था फेमस इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस ने, जिनके बारे में शायद आप में से बहुत लोग सुन चुके होंगे। यानी कि एक आदमी बहुत लकी है अगर वो किसी औरत का, किसी लड़की का पहला प्यार है, और एक वुमन, एक औरत बहुत लकी है अगर वो किसी आदमी का, किसी लड़के का आखिरी प्यार है। चार्ल्स डिकन से पहले भी और बाद में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस में ये बात का इजहार किया होगा। अब राइटर्स हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत कुछ ज़िंदगी का जो अनुभव करते हैं उसको अपनी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, चाहे अपनी पेंटिंग के ज़रिए, चाहे अपनी पोइट्री के ज़रिए, चाहे अपने लेख के ज़रिए। ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, एक अलग डेप्थ से देखते हैं, एक अलग नज़रिए से परसीव करते हैं, एक अलग अंदाज में बयां करते हैं, और जो बिल्कुल उनका राइट होता है, एक जो लार्जर एक्सपीरियंस वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसके हिसाब से वो ठीक होते हैं अपनी तरह से अपनी बात रखने में। बहुत डीप सोल्स होते हैं, उनका एक अलग नज़रिया होता है, शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका होता है, और इसीलिए वो बातें ऑफन बाकी दुनिया को छू जाती हैं। लेकिन बाकी सारे लोग उस कथन का, उस स्टेटमेंट का, उस लेख का सार क्या निकालते हैं, उसको अपने जहन में किस तरह से ले लेते हैं, उसका क्या मतलब निकाल देते हैं, बिना उस तरह से चीज़ों को डीपली अनुभव किए, बिना उस तरह के कॉन्टेक्स्ट को समझे जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो चीज़ कही थी, लिखी थी या पेंट की थी। अगर हम सब कुछ ऐसे कहा हुआ अडॉप्ट कर लें, उसको इंटरनलाइज कर लें, बहुत सीरियसली ले लें, बिना अपनी अक्ल लगाए, बिना अपनी खुद की विजडम लगाए, बिना अपना खुद का लॉजिक लगाए, बिना अपनी खुद की इंट्यूशन यूज़ करें, अपने जहन में पूरी तरह से स्ट्रांगली पत्थर की लकीर की तरह रख लें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। फिर वो बात ज़रा जमती नहीं है और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है। तो ये जो पहला प्यार और आखिरी प्यार और लकी होना, ये सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, इसमें कितना लॉजिक है, कितनी सेंस है, इसमें थोड़ी सी अपनी आज नए तरीके से नज़र डालते हैं, थोड़ी सी लाइट डालते हैं, थोड़ी विजडम से इस बारे में बात करते हैं। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। कुछ ऐसा ही बोला था अंजलि ने मूवी कुछ कुछ होता है में, जब बारिश में और आंसुओं में उसका पहला प्यार बह गया था। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ उसने इसको माना था, और पूरी ज़िंदगी उसने उसके बाद अपनी बदल दी थी। और इसी मूवी में नहीं, हमारे पूरे बॉलीवुड में इतना ज़्यादा ये जो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जो है ग्लैमराइज किया गया है, रोमांटिसाइज किया गया है, और टू द एक्सटेंट कि जो यूथ होता है, जो यंग लोग होते हैं, और स्पेशली पहले के टाइम में जब बहुत ज़्यादा और एक्सपोजर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सच मान बैठे। उन्होंने अपने जहन में इतना ज़्यादा इसको जगह दे दी कि ये एक अपने आप में जैसे कि एक आइडियल बन गया कि जो पहला प्यार है वो आखिरी प्यार होना चाहिए, वो अंत तक चलना चाहिए। अगर पहला प्यार टूट गया या नहीं चला किसी कारणवश, या उसमें धोखा मिल गया, या वो पूरी ज़िंदगी तक आगे तक नहीं चला, या जो भी हुआ, तो वो उससे तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात कोई हो ही नहीं सकती। आप तबाह हो गए, या लुट पिट गए, या पता नहीं दुनिया का अंत हो गया। तो ऐसा अगर मान के लोग चलेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो जेन्युइनली एक ट्रू कमिटेड रिलेशनशिप की तलाश में हैं, एक जेन्युइनली कंपैटिबल पार्टनर की तलाश में हैं, वो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेंगे। और ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो इंटरेस्टेड है जेन्युइन लव फाइंड करने में, जेन्युइन रिलेशनशिप फाइंड करने में अपनी लाइफ में। मैं उन लोगों की बात कर ही नहीं रही हूँ जो
अपने से भी झूठ बोलते हैं रिलेशनशिप में और दूसरे से भी झूठ बोलते हैं, जिनको ट्रू लव का मीनिंग क्या होता है वो पता ही नहीं होता, ना उन्हें कोई ट्रू लव की तलाश होती है, उनको सिर्फ टाइम पास चाहिए होता है, वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो लॉयल नहीं होते हैं और उनमें बहुत सारी जो टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं। तो मैं ऑब्वियसली ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने इमोशंस में एटलीस्ट अपनी जानकारी में जितना वो समझते हैं खुद को जेन्युइन होते हैं। तो उनके लिए आज मैं ये भ्रम, ये बिलीफ, ये इल्यूज़न अगर उनके अंदर है तो मैं हटा देना चाहती हूँ कि पहला प्यार पूरा नहीं हुआ, अगर उनका नहीं हुआ तो, या पहली रिलेशनशिप कामयाब नहीं हुई, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वही सच्चा प्यार होता है। उसके बाद जितना भी प्यार हो जाए किसी और से हो जाए, लेकिन वो पहले प्यार जैसा नहीं होता। पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, भूले नहीं भूलते। अगर वो इस इल्यूज़न में रहते हैं, इस इल्यूज़न में अगर अपने आप को बाँधा हुआ है तो वो कभी आगे उस प्रोसेस में ठीक से नहीं बढ़ेंगे, जिसमें उन्हें वो इंसान मिल सके जो वो सचमुच पाना चाहते हैं और जिनके साथ उनका ट्रूली, जिसको एक बोलते हैं भरपूर रिलेशनशिप है, वो डेवलप हो सकता है। अ ट्रू कंपैटिबल लाइफ पार्टनर, सोलमेट या जो भी कहना चाहते हो। अब पहले तो ये जो नंबर गेम्स हैं कि पहला प्यार होना चाहिए, वुमेन लकी है अगर वो किसी आदमी का लास्ट लव है, मेन लकी है अगर वो किसी वुमेन का पहला लव है। तो पहले तो मुझे ये सिस्टम थोड़ा समझ नहीं आता, तो इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी, थोड़ा-सा डाइसेक्ट करते हैं इसको। तो एक अब सिर्फ़ आदमी या एक लड़का ही क्यों लकी है अगर वो किसी वुमन का पहला प्यार है? क्योंकि ये थोड़ा-सा सेक्सिस्ट भी है, क्योंकि वुमेन को एक जो है जो टिपिकली एक पोर्ट्रे किया जाता है, स्पेशली कंज़र्वेटिव सोसाइटीज़ में, एक वुमेन को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। एक जैसे कि अ मेल हैज़ अ राइट ओवर हर, एक वुमन को वैल्यू किया जाता है सबसे ज़्यादा कि वो जो है प्योर है, उसको किसी और से प्यार नहीं हुआ, इसलिए मेल लकी है अगर वो तुम उस औरत का पहला प्यार हो। क्योंकि अगर उसको किसी से, आपसे पहले किसी से प्यार हुआ है तो क्या मतलब हुआ कि उसने किसी और के बारे में सोचा है अपने ज़हन में, उसके इमोशंस जो थे किसी और के बारे में आपसे पहले आ चुके हैं, तो क्या वो प्योर नहीं है? क्या वो फ्रेश नहीं है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक वुमेन को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने का कि प्योर, इम्प्योर, सती सावित्री की तरह उसके मन में, उसके ज़हन में किसी की इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए आपसे पहले, उसके ज़हन में भी किसी और का थॉट नहीं आया होना चाहिए। चाहे आपके अंदर हज़ार लोगों के थॉट्स आए, हज़ार वुमेन के थॉट्स आए, तो ये तो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सेक्सिस्ट सा कॉन्सेप्ट हो गया और ये अभी के टाइम में इसकी कोई जगह है ही नहीं। तो आई वुड से कि एक मेल ही नहीं, एक वुमन भी लकी है अगर वो किसी मेल के लिए पहला प्यार है, जस्ट बिकॉज ये एक बहुत स्वीट सा इमोशन है। अगर आपको जेन्युइन वो इमोशन लव का फील हुआ है, चाहे वो ट्रू लव नहीं है लेकिन आपको लगता है ट्रू लव है, लेकिन जो भी है, जैसे भी है, सबको ये इमोशन के थ्रू गुजरना होता है, इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है ऑफ फाइंडिंग राइट पार्टनर। तो ऑब्वियसली जिस भी इंसान के थ्रू आपको वो फर्स्ट टाइम वो प्रोसेस का शुरुआत हुआ है, जब आपको वो इमोशन फील हुआ है, जिसको आप लव समझते हैं, उसका एहसास हुआ है, अगर वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आपकी वजह से किसी में पहली बार वो इमोशन का एहसास हुआ है, तो आई थिंक इट्स, अगर लकी मानते हैं इसको, अगर हम लकी माने तो फिर दोनों के लिए लकी है। जहाँ तक लास्ट लव की बात है कि अ वुमन इज़ लकी, औरत बहुत लकी है अगर वो किसी आदमी का आखिरी प्यार है, तो इसमें भी ये भी स्टेटमेंट अगर अभी के हिसाब से हम देखें तो बहुत एक सेक्सिस्ट स्टेटमेंट है, बहुत एक स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट है। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मेल जो हैं, जो लड़के हैं, जो आदमी हैं, उनकी तो फितरत ही होती है इधर उधर नज़र दौड़ाना, उनकी तो फितरत ही होती है कि एक के साथ कमिटेड नहीं रहना। तो एक औरत लकी है अगर वो किसी आदमी की ज़िंदगी में आई है और वो आखिरी तक उसकी ज़िंदगी में वही प्यार उसका बना रहे। स्टैंडर्ड्स बहुत लो रख रहे हैं एज वुमेन क्योंकि हम वुमेन से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वुमेन हैज़ टू शो लॉयल्टी, फाइडेलिटी, उसके जहन में, उसके दिमाग में, दिल में किसी और के लिए जगह नहीं होनी चाहिए सोच में। लेकिन मेन से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम मेन के लिए अपने ही स्टैंडर्ड्स कम कर रहे हैं। अगर हम इस मान्यता पे विश्वास करें तो आई थिंक वो मेरे लिए ही डेरोगेटरी है। क्योंकि अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ जिसमें मैं पहले तो अज्यूम कर रही हूँ कि मैं इसीलिए हूँ, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, वो जेन्युइन रिलेशनशिप है, और इसीलिए हूँ क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के लिए वैसे ही फील होता है, हम दोनों ही उतने कमिटेड हैं, तो क्या ये मेरी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि वो इंसान, वो मेल मेरे लिए उतना ही लॉयल है जितना मैं उसके लिए हूँ, वो मेरे लिए उतना ही कमिटेड है जितना मैं उसके लिए। और ऑब्वियसली मैं उसकी लाइफ में आई वुड बी द लास्ट रोमांटिक इंटरेस्ट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हम हमारा अंत तक रिलेशनशिप जाए। जैसे वो मेरे लिए एक्सपेक्ट करता है उसके लिए भी सेम मेरे लिए एक्सपेक्टेशन हो। तो इसमें वुमेन के लिए स्पेशली लकी बात क्यों है? वो वुमेन की नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि अगर आप
एक कमिटेड जेन्युइन ट्रू रिलेशनशिप में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं उसी तरह की रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस तरह की रिलेशनशिप में अपने आप को समझते हैं किसी के साथ, तो ये क्यों आप ये अज्यूम करना चाहिए कि जो मैन है उसकी रोविंग आई होगी, वो तो इधर उधर देखेगा, हो सकता है वो आपको छोड़ भी दे। तो देन आई वुड से कि आपकी रिलेशनशिप ठीक ही नहीं है टू बिगिन विद। अगर वो जेन्युइन रिलेशनशिप है तो आप कि एज अ वुमन स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन के वही होने चाहिए जो मेल के आपसे हैं। दोनों ही लकी है अगर किसी के आप पहले लव हैं, और दोनों के लिए ही वो एक्सपेक्ट करना जो है नॉर्मल है कि आप जिससे जेन्युइन रिलेशनशिप में हो उसके आप लास्ट लव भी हो। और दोनों के लिए ही वो बहुत लकी बात है अगर ऐसा सचमुच हो पाए और डेस्टिनी आपका साथ दे ऐसा होने में, इस चीज़ को पूरा करने में। अब उसको दूसरी तरह से देखते हैं कि ये नंबर्स गेम अपने आप में क्या है। अपने आप में ही ये एक बहुत सेंसलेस चीज़ है, और जो लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, बहुत रोमांटिसाइज कर देते हैं, बहुत ग्लैमराइज कर देते हैं हिंदी मूवीज़ की तरह की, वो अपने लिए रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, अपने लिए खुद जो है दरवाजे बंद कर देते हैं। अगर ज़िंदगी उन्हें आगे नए लोगों से मिलवाना भी चाहती है, उनको वही दिलवाना चाहती है जो वो खुद भी पाना चाहते हैं। क्योंकि लाइफ की रियलिटी ये है कि नंबर गेम्स जो है वो नहीं होता लव। जैसे हम बोलते हैं कि वन मैन वुमन, आई एम अ वन मैन वुमन, या आई एम अ वन वुमन मैन। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका एक जो पहला प्यार था वो टूट गया तो अब आप किसी से प्यार करना ही नहीं चाहेंगे, या जिससे भी नया रिश्ता इस्टेब्लिश होगा आप पहले वाले से तुलना करेंगे, उसी से उसके हर चीज़ में कंपैरिजन करेंगे, या आप सोचेंगे कि नहीं पहला प्यार तो पहला प्यार ही था, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब वन वुमन पर्सन का मतलब है कि आप इंटेंशन ऐसी रख रहे हैं जब आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं कि आप इसमें कमिटेड हैं पूरी तरह से, आपकी कोई और गलत इंटेंशन नहीं है, आपकी टू टाइमिंग की इंटेंशन नहीं है, आपकी कुछ और एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, आपकी आप टॉक्सिक नहीं है, आपकी पूरी विद हार्ट एंड सोल आप पूरे कमिटेड हैं विद योर इंटेंशन। लेकिन डेस्टिनी के उसमें क्या है ये आपके हाथ में नहीं है। डेस्टिनी सबकी अलग अलग होती है। किसी के साथ डेस्टिनी जेन्युइनली फर्स्ट लव को, हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स भी होते हैं, उनके लव को एंड तक ले जाती है, शादी हो जाती है एंड दे स्टेड टुगेदर टिल द एंड ऑफ द डेज। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेस्टिनी के खेल में बहुत मैटर करता है कि जो हमें एक्सपीरियंस देना है लव में वो डेस्टिनी ने कैसे देना है। क्योंकि रिमेंबर लाइफ में हर चीज़ इज़ अबाउट अ सोल लेसन, तो हमारे सोल लेसन्स में लव का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हमारे सोल लेसन्स हैं, हम जो ब्लूप्रिंट लेके आए हैं उसमें हमारी स्टोरी में फर्स्ट लव ही हो, पहला प्यार हो और वो अंत तक जाए। हो सकता है हमें जेन्युइन लव मिलना हो, लेकिन वो हमें फर्स्ट लव से कुछ सिखाने के बाद तैयार करे कि हम फिर उस सही जर्नी तक पहुँचे, या सेकंड लव से कुछ सिखा के तैयार करे कि हम उस जेन्युइन लव तक पहुँचे। क्योंकि हमें उनसे कुछ सीखना है, कुछ बेहतर बनना है, ताकि हम वाइब्रेशनली अपने आप को उस स्तर पर ला सकें। जब हम जिस चीज़ की कामना कर रहे हैं, जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं रिलेशनशिप में, वही वाइब्रेशन की, वही लेवल की रिलेशनशिप हमें मिल सके, उसके लिए हम खुद ही तैयार हो सकें। और एक एक्चुअल सच्चाई ये है ज़िंदगी की, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका पहला प्यार जो है वही उनका आखिरी प्यार हो। अनलेस एंड अनटिल वो ऑब्वियसली पहला प्यार टूटने के बाद संन्यास ही ले लें। लेकिन अगर वो इस लव गेम में रहना चाहते हैं, लाइफ के रिलेशनशिप के गेम में बने रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस प्रोसेस के थ्रू निकलेंगे और फिर निकलेंगे। बहुत बार जो लोगों का ऐसा जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है वो टूट जाता है, क्योंकि वो उस समय या तो बहुत इमेच्योर होते हैं, या वो जेन्युइन लव होता ही नहीं जिसको उनमें से दोनों में से कोई लव समझ रहा है, या फिर वो इन्फैचुएशन होती है, या दे ग्रो आउट ऑफ द रिलेशनशिप। और वो सही होता है जिस तरह से भी वो टूटती है, क्योंकि वो टूटनी ही थी। वो सिर्फ उन्हें एक एहसास, एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपोजर देने के लिए आई थी, उन्हें अपने ही बारे में वो रिलेशनशिप के ज़रिए से। क्योंकि रिमेंबर रिलेशनशिप भी एक मिरर होता है, तो एक मिरर की तरह बन के उन्हें कुछ अपने ही बारे में सिखाने आई थी, ताकि वो सीख सकें, ट्रांसेंड कर सके और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। तो सोचिए कितना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा, कितना नुकसान वो इंसान अपना करेगा अगर वो चीज़ सीखने के बजाय, उसे उभरने के बजाय, मूव करने के बजाय विद ग्रैटिट्यूड जो भी वो रिलेशनशिप उसको सिखाने आई थी, ताकि वो नेक्स्ट स्टेज के लिए, हायर रिलेशनशिप के लिए, बेटर रिलेशनशिप के लिए और शायद फाइनल रिलेशनशिप के लिए रेडी हो सके, वो सीखने के बजाय वो उसी के ट्रॉमा में बैठा है, उसी को पकड़ के बैठा है। लाइफ से वो रिलेशनशिप हट चुकी है, लेकिन उसी को दिमाग में, मेंटली,
इमोशनली साइकोलॉजिकली उसी को पकड़ के उसी का ट्रॉमा लेके बैठा हुआ है और अंजलि की तरह बन गया है कुछ कुछ होता है कि जो एक्चुअली शी इज स्टिल कैरिंग द ट्रॉमा। मूवी में इसको बहुत ग्लैमराइज तरीके से दिखाया है, बहुत स्वीट रोमांटिक एक्साइटिंग तरीके से दिखाया है, लेकिन आई वुड नेवर वांट टू बी इन हर प्लेस क्योंकि वो अपनी ट्रू पर्सनालिटी से कोई और ही बन गई है एंड शी इज स्टिल कैरिंग द ट्रॉमा। उसको ट्रॉमा है कि उसको पहला प्यार नहीं मिला, फ्रेंडशिप जो है प्यार में नहीं बदल पाई और जो भी है वो अभी भी ट्रॉमा में ही है, वो अभी भी वो ट्रॉमा से ही जी रही है। स्टोरी मूवी की जाए जो भी हो, मोस्ट लोगों का टूटता है, ट्रस्ट मी, अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट लोगों का फर्स्ट रिलेशनशिप इज नॉट destined टू बी देयर फाइनल रिलेशनशिप। जो कुछ फॉर्चुनेट होते हैं उनका उन लेसन उसी तरह से मिलना होगा, तो वो उनकी लाइफ स्टोरी है। और ऑफन ये भी होता है कि जो जिन्होंने की फर्स्ट जो लव स्टोरी है वो अंत तक चले जा रही है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ सीखना हो उनके, लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, वो टॉक्सिक है फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहे, को डिपेंडेंसी फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहे और इसीलिए फर्स्ट रिलेशनशिप चले जा रही है। ज़रूरी नहीं इसलिए क्योंकि वो बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप हो या बहुत बहुत हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप हो या जनरली उनके लिए अच्छी रिलेशनशिप हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप टूट चुकी है या ख़त्म हो चुकी है या बह चुकी है पानी में और आपने उससे लेसन्स नहीं सीखे हैं जो सीखने चाहिए थे, तो आपने खुद को ही ब्लॉक किया है। लेकिन अगर आप वो लेसन सीख चुके हैं जो उसके टूटने का पर्पस भी था या वो जो भी रिलेशनशिप आपको सिखाने आई थी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बिटरली बहुत दर्द भरे तरीके से कोई रिलेशनशिप टूटे। पहली रिलेशनशिप हो सकता है म्यूचुअली टूट जाए, आप ग्रो अपार्ट कर जाएं या बहुत ग्रेसफुली आप अलग हो जाएं क्योंकि आपने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं वो एक सिर्फ फेस था। तो ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है क्योंकि आपके लिए जितने लाइफ लेसन्स इसमें हैं इन द फील्ड ऑफ लव, वो आपको शायद और कोई तरीका नहीं था लाइफ को देने का। कई लोग ऐसा सो कॉल्ड फर्स्ट रिलेशनशिप से अटैच्ड हो जाते हैं कि वो खुद ही नहीं देख पाते कि कितने टॉक्सिसिटी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने को डिपेंडेंट हैं। सालों साल जब लेसन्स मिल चुके हैं, समझ मिल चुकी है, जब ट्रूथ दिख रहा है उस रिलेशनशिप का, फिर भी वो एक्सेप्ट करने के बजाय, छोड़ने के बजाय, अलग होने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय उसको पकड़ के रखते हैं। डोरियाँ जो है वो टूट रही हैं फिर भी वो पकड़ के बैठे हैं, तो वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, वो अपनी ही लाइफ को किस तरह से ब्लॉक कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट लव, लास्ट लव, ये सेकंड लव, थर्ड लव, इन सब में कुछ नहीं है। अगर आपको ऑथेंटिक लव मिला है तो आप लकी हैं, चाहे वो पहले नंबर पे मिल गया हो या दूसरे रिलेशनशिप में मिला हो या तीसरे रिलेशनशिप में मिला हो, जैसे भी मिला हो। लकी इज़ दैट मैन और वुमन जो ऑथेंटिक लव पा रहे हैं, चाहे वो मैन है या वुमेन है। अगर आप उसका पहला लव है लेकिन वो ट्रू ही नहीं है आपके लिए, वो अभी इतनी समझदार ही नहीं है, इतनी मैच्योर ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पहले लव का, क्या लकी वो है जिसने अपने लेसन्स पूरे सीखे हैं और जिसको वो लव जिससे मिल रहा है वो ऑथेंटिक है, वो ट्रू है, वो प्योर है, वो हाई वाइब्रेशनल है, वो कमिटेड है, वो लॉयल है, जिसमें दोनों ही इंसान भरपूर तरीके से वाइज है, इंट्यूटिव है, परसेप्टिव है, लविंग है, गिविंग है, मैच्योर इंडिविजुअल्स है। पहला प्यार आपका पूरा हो गया इसलिए आप ज़्यादा लकी हैं, किसी दूसरे का पूरा नहीं हुआ वो लकी नहीं है, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा। तो प्लीज़ 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 इसको दिल पे ना लगाएं। देयर इज़ लाइफ अहेड, देयर इज़ होप अहेड, देयर इज़ एक्साइटमेंट अहेड, एडवेंचर अहेड, और शायद ऐसा कुछ आगे है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कभी, जिसको जब आप पाएंगे तो आप थैंकफुल होंगे कि मेरा पहला प्यार अच्छा हुआ, अधूरा रह गया। तो इट्स परफेक्टली नॉर्मल, परफेक्टली एक्सेप्टेबल, परफेक्टली नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ कि आपकी रिलेशनशिप्स जो है वो टूटने के लिए ही हैं। इस स्टेज में अभी आप कमिटेड नहीं हुए, जब तक आपको वो इंसान नहीं मिल जाता, एज लॉन्ग एज आपकी इंटेंशन यही है, आपकी इंटेंशन थी ट्रू होने की, आपकी इंटेंशन है कि आप अपने लिए स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि आप इस तरह के किसी के लिए बनना चाहते हैं, आप ट्रू हैं अंदर से, बाकी की सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो अगर लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप दे के या कोई गलत इंसान के साथ जोड़ के कुछ समय के लिए, तो वो आपके लिए लेसन्स हैं। आप उन्हें एक्सेप्ट करिए, सीखिए, अटैच मत होइए गलत चीज़ों से। अगर ट्रॉमा है क्लियर करिए, जो भी आपने सीखा, जो अच्छा सीखा उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए, जो बुरा हुआ उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड रखिए कि उसने आपको क्या सिखाया, और आगे बढ़िए।
The first relationship is not the end of life ever. Sometimes फर्स्ट लव में आपको सबसे गलत लोग मिलते हैं, या जो फर्स्ट लव में जिसको आप लव समझ रहे होते हैं वो लव होता ही नहीं, या दोनों लोग नौसिखिए होते हैं, नासमझ होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, या इन्फैचुएशन होती है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। एंड समटाइम्स फर्स्ट लव आपको सिर्फ यही सिखाने आया होता है। उसके बाद के जो लव होते हैं, तब आप जब कंपेयर करते हैं फर्स्ट लव से, तब आपको एहसास होता है कि अरे असली प्यार तो ये है। थैंक गॉड वो फर्स्ट लव टूट गया। अगर वो नहीं टूटता तो आई वुड नेवर हैव मेट दिस पर्सन, आई वुड नेवर हैव हैड दिस लाइफ। कभी ये ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं होती, इतना पर्याप्त फील नहीं होता जितना कंप्लीट मैं इस इंसान के साथ करता हूँ या करती हूँ, कभी नहीं होता। थैंक गॉड वो फर्स्ट लव हुआ, क्योंकि उस अनफॉर्चुनेट फर्स्ट लव की वजह से, उस इंसान की वजह से ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्रू लव क्या होता है, जो वो इंसान में नहीं था। ट्रू लव वो होता है जो मुझे अभी मिला, जो मुझे इस नेक्स्ट इंसान से मिला। अगर उस इंसान से मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिला होता तो मैं कभी भी ट्रू लव, जेन्युइन लव या बेटर इंसान को पहचान नहीं पाता। तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स, क्योंकि फर्स्ट लव इज़ द लास्ट लव, फर्स्ट लव इज़ द बेस्ट लव। इससे बड़ी मिथ कोई नहीं हो सकती। हाँ, किसी किसी के लिए ये जेन्युइनली सही होता है, लेकिन जिसके डेस्टिनी में उस तरह से स्टोरी लाइन वोवन है। हर एक की डेस्टिनी में ये ट्रूथ नहीं होता। इसलिए मैं बोलती हूँ कि किसी का भी सच अपनाने से पहले, कोई भी स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट्स के आसपास अपनी लाइफ के एक्सपेक्टेशंस बना लेने से पहले खुद के बिलीव्स एग्जामिन करिए, खुद की कॉन्टेक्स्ट, खुद की सिचुएशन, और खुद आपको लाइफ क्या लेसन्स दे रही है उसको समझने की कोशिश करिए। आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप इस मिथ को बिलीव करते रहेंगे, आप जो लव चाहते हैं ना जेन्युइन, उसकी तरफ कभी दरवाजे खोल नहीं पाएंगे। अब ये नंबर्स गेम से तो निकल आए, लेकिन ट्रू लव, जो लव हम जेन्युइनली चाहते हैं, जिसके लिए हम अपने आप को वर्दी समझते हैं, तैयार मानते हैं, उसके लिए करना क्या है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमारे हाथ में क्या है, तो उसकी बात करेंगे आने वाले वीडियो में। अगर आप इस सब्जेक्ट के तहत किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर अहेड। अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, और याद रखिए कि चाहे पहला लव टूटे या ना टूटे, मेक श्योर कि लाइफ के साथ आपका लव अफेयर कभी नहीं टूटे। विल मीट वेरी सून अगेन, टिल देन कीप लविंग योरसेल्फ।